नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं खबर आंगन। कहते हैं कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपना पूरा का पूरा सिलेबस यहीं छोड़ गए। आज हमारे देश के सत्ता के गलियारों में जो जाति की राजनीति चल रही है वो अंग्रेजों के फूट डालो और राज करो नीति का ही एक खतरनाक अवतार है। मंच से माइक पकड़कर और गला फाड़कर हिंदू एकता और सब हिंदू हैं का जो शोर मचाया जाता है वो सिर्फ एक चुनावी भ्रम है। जैसे ही चुनाव आते हैं ये नकली एकता ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाती है और सामने आता है सत्ता का असली चेहरा। सत्ताधारियों को यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर पूरा हिंदू समाज सच में एक हो गया और अपने हकों पर सवाल पूछने लगा तो इनकी कुर्सी छिन जाएगी। इसलिए बड़ी चालाकी से आपको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। बंदर बांट की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जहां दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर सारी रोटी खा जाता है। आज के समय में हमारे राजनेता बिल्कुल उसी बंदर की भूमिका निभा रहे हैं। जाति की राजनीति को अब इतने माइक्रो लेवल यानी सूक्ष्म स्तर पर ले जाया गया है जहां आप सोच भी नहीं सकते। एक तरफ सवर्णों को आरक्षण छीनने का डर दिखाया जाता है तो दूसरी तरफ दलितों और पिछड़ों को यह कहकर भड़काया जाता है कि तुम्हारे हक मारे जा रहे हैं। किसी एक खास जाति या समुदाय को खुश करने के लिए रातों रात नई कमेटियां और आयोग बना दिए जाते हैं और उसी वक्त किसी दूसरी जाति के जायज आंदोलन को भी लाठियों से कुचल दिया जाता है। क्या यही वो राम राज्य है जहां एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाकर सत्ता का सुख भोगा जा रहा है? नए कानूनों और गाइडलाइंस के नाम पर अपनों में ही जंग करवाई जा रही है। एक अनार और 100 बीमार वाली बात तो आपने सुनी ही होगी, जहां संसाधनों और नौकरियों की कमी को छुपाने के लिए सरकार ने आरक्षण और कोटे के अंदर कोटे का ऐसा मायाजाल बुना है कि आम हिंदू आपस में ही लड़ मरे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक जब भी कोई नया गाइडलाइंस या कानून आता है तो उसे इस तरह से पेश किया जाता है कि जिससे समाज का एक तबका जश्न मनाता है, वहीं दूसरा सड़कों पर आगजनी करता है। ओबीसी के अंदर बंटवारा हो या दलितों का उपवर्गीकरण, यह सब समाज सुधार के लिए नहीं बल्कि जाति की राजनीति का वोट बैंक पक्का करने के लिए होता है। जब कोई यादव, राजपूत, जाट या मराठा अपने समाज की बात करता है तो उसे उसी के धर्म के दूसरे लोगों से गालियां पड़वाई जाती है। सोशल मीडिया पर एक ऐसी पूरी फौज बैठा दी गई है जिसका काम ही सिर्फ और सिर्फ जातियों के बीच नफरत और जहर फैलाना है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग होते हैं। जो नेता टीवी पर बैठकर सबसे ज्यादा धर्म की दुहाई देते हैं वो चुनाव में टिकट बांटते समय सबसे पहले उम्मीदवार की जाति और गोत्र पूछते हैं। जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो बाकायदा लिस्ट जारी करके बताया जाता है कि किस जाति के कितने मंत्री बनाए गए। अगर आप सच में सभी को सिर्फ हिंदू मानते हैं तो फिर ये जातियों का विज्ञापन अखबारों में क्यों छपवाते हैं? ये सत्ता का वो कड़वा सच है जिसे कोई स्वीकारना नहीं चाहता। आम आदमी को धर्म की अफीम सुखाकर सुला दिया जाता है और बैकडोर से उसी की जाति का सौदा करके राजनेता अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। आम जनता से सीधा सवाल है कि कब तक आप इस शतरंज के मोहरे बने रहेंगे? जागते रहिए वरना ठगे जाइएगा। आज सबसे बड़ा और सीधा सवाल देश के उस आम नागरिक से है जो खुद को इस बहुसंख्यक समाज का हिस्सा मानता है। जब अस्पताल में आपको बेड चाहिए होता है तब कोई आपकी जाति नहीं पूछता। जब महंगाई आपकी जेब काटती है तो वो जाति देखकर नहीं काटती। फिर क्यों आप इन नेताओं के बिछाए हुए जाति की राजनीति के इस खूनी बिसात पर मोहरे बनकर नाच रहे? वक्त आ गया है कि इस दौरे चरित्र को पहचानिए। जिस दिन आप जाति और धर्म के इस कॉकटेल से बाहर निकलकर अपने बच्चों के भविष्य, शिक्षा और रोजगार पर वोट मांगना शुरू कर देंगे, उस दिन इन राजनेताओं की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। जागिए,